मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों अभी हमने कुछ दिन पहले कसार देवी जो अल्मोड़ा में हैं उनके बारे में एक विस्तृत चर्चा की थी और हमारे विशेषज्ञ शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी ने बताया था कि कैसे वहाँ मैग्नेट की एक वहाँ जो गुरुत्वाकर्षण है वो मंदिर के आसपास ही है और ऐसे दुनिया में शायद दो मंदिर हैं। एलन वेल्ड तीन मंदिर हैं, मंदिर नहीं है, तीन स्थान है। जहाँ हमारे यहाँ कसार देवी मंदिर है और ऐसे दो स्थान और हैं दुनिया में जहाँ वो मैग्नेटिक एक शक्ति है। और उसके ऊपर भी ये भी कहा जाता है कि उसके ऊपर जहाज भी नहीं चल सकता क्योंकि वो खींच सकता है और उसकी अपनी उसकी बहुत सारी जो विशेषताएं थी हमने बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो कसार देवी मंदिर से उसको जरूर देख लीजिए। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब आज एक विशेष मंदिर को लेकर आए हैं। उस मंदिर के बारे में भी आपको जानकर बहुत हैरतअंगेज आपको सूचनाएं मिलेंगी। डॉक्टर साहब उस मंदिर के बारे में बताइए। देखिए, हमारे यहाँ भारत के पग पग पर जो है रहस्य भरे पड़े हैं और ये रहस्य इतने गूढ़ हैं कि इनकी गुत्थी बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए। जैसा कि अभी आपने बताया कसार देवी मंदिर के बारे में, वहाँ दुनिया भर के नासा के वैज्ञानिक भी फेल हो गए। और ऐसा ही एक और मंदिर है, और आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन वास्तविकता यही है कि एक ऐसा मंदिर है और महादेव का मंदिर है जहाँ के पत्थरों से डमरू की आवाज़ आती है, डमरू बजने की, जो जैसे डमरू जब बजाते हैं तो उसकी आवाज़ आती है। यहाँ पर भी बहुत रिसर्च चल रही है, वैज्ञानिक आ रहे हैं और उस रहस्य को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से इन पत्थरों में डमरू की आवाज़ निकलती है। इतना ही नहीं, ये जो जिस मंदिर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। ऊंची पहाड़ी पर है, 108 फीट की ऊंचाई है उसकी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में ये मंदिर स्थापित है और इसे जटोली शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। हिमाचल में जो लोग पर्यटक जाते हैं वो घूमते हैं, पर्यटन स्थल भी है, लेकिन शायद ही कोई पर्यटक ऐसा होगा जो इस मंदिर में नहीं जाता है और कौतूहल रहता है उसके मन में कि वो पत्थरों से डमरू की आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है। ये डमरू की आवाज़ क्यों आती है, कैसे आती है, इसके बारे में तमाम शोध चल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई ऐसी चीज़ है, ऊर्जा का कोई ऐसा स्रोत है जो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि को पैदा कर रहा है। ये मंदिर धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, भौगोलिक इसकी जो बनावट है और जो वास्तुकला है, और इसी के पास एक जल स्रोत बहुत अच्छा बनाया हुआ है, उस जल स्रोत की वजह से ये अपना विशेष स्थान रखता है। इसका अलग ही स्थान है। लोग जो भी यहाँ जाते हैं वो यहाँ के जो पत्थर लगे हुए, जिन पत्थरों से मंदिर बना है, उनको जब थपथपाते हैं तो ऐसा लगता है कि डमरू बज रहा है। डमरू बज रहा है। एक मंदिर ऐसे एक स्थान हमारे यहाँ भी है उत्तराखंड में, जहाँ जब हम किसी पत्थर पर वहाँ आकृतियाँ बनी हुई हैं, उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। वो भीम ने अपनी गदा से उस पत्थर को तोड़ा था, बहुत विशाल पत्थर है। तो जहाँ चांदी के बर्तन के निशान है, जैसे कहीं पर कढ़ाई का निशान है, कहीं पे तौला के निशान है या कहीं पे परात के निशान है, तो जहाँ पत्थर पड़ता है उस पर उसी बर्तन की आवाज़ आती है। वो भी बहुत एक रहस्य, अगली बार हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी तो इसको डमरू की आवाज़ में आप आनंद लीजिए कि डमरू की आवाज़ कैसे आती है जी। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इसकी वास्तुकला है, वास्तुशैली, और ये मंदिर कोई बहुत पुराना नहीं है, ये अभी मतलब इसी शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। अच्छा, 1950 के आसपास जो है। तो ये लेकिन मंदिर पुराना रहा होगा, इसका निर्माण अब हुआ। हाँ, मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन इसको नए सिरे से जो बनाया गया वो स्वामी कृष्णानंद परमहंस के नेतृत्व में बनाया गया था जी। और उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उनके शिष्यों ने मिलकर इसको बनाया और करीब 30-40 साल में बनकर ये तैयार हुआ। तो मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो बहुत पुराना नहीं है, लेकिन
वैज्ञानिक अभी भी इस तथ्य को नहीं खोज पा रहे हैं कि इस मंदिर में डमरू बजाने की आवाज, किसके पत्थरों से डमरू बजाने की क्यों आवाज आती है। ये 108 फीट ऊंचा मंदिर है। इसकी जो मंदिर की जो वास्तुकला है वो दक्षिण भारतीय शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं उस तरीके का मंदिर है। बहुत मजबूत पत्थरों से बनाया गया है। इसके ऊपर एक विशाल सोने का कलश स्थापित है और इसकी जो बनावट है उसको देखकर भी इंजीनियर हैरान है। हालांकि वो आज के ही इंजीनियरों ने बनाया है, लेकिन उनको लगता है कि ये इस तरीके से बन कैसे गया। तो उस चीज़ पे जो है स्वामी कृष्णानंद परमहंस ने इसको बनवाया था और ये जाकर जो है 1990 के आसपास में बनकर पूरा हुआ। यानी 1950 से शुरू हुआ। हाँ। और 1990 में खत्म हुआ। लगभग 40 साल तक बना। ये जो है ये इसकी जो वास्तुशिल्प है, जो इसकी बनावट है, वो वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना है। आप मतलब जो लोग जाते हैं देखते हैं तो उनको सहसा यकीन नहीं होता है कि ये बनावट जो है वास्तुशिल्प पे किस तरीके से बनाई गई है। और आध्यात्मिकता का बड़ा केंद्र माना जाता है। हिमाचल के लोग तो मानते ही मानते हैं, बाकी देश भर के श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचते हैं। इसके अंदर जो है एक विशाल स्फटिक का शिवलिंग है। इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो स्फटिक पत्थर का है, जो इसको और ज़्यादा अनूठा बनाता है। कई योगी लोग यहाँ पर योग साधना करने के लिए आते हैं और जब वो योग साधना करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि ये स्थान जो है एक बड़ी ऊर्जा केंद्र की तरह काम करता है जी। क्यों करता है, कैसे करता है, इसके बारे में अभी। और देखो इस मंदिर की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जैसे यहाँ पर जब मंत्रोच्चार किया जाता है तो उसकी ध्वनि काफी देर तक जो है गूंजती रहती है। उसके लिए आप कह सकते हैं कि पत्थरों में आवाज इकोसिस्टम गूंजती रहती है। माना यह जाता है कि जो यहाँ के पत्थर हैं और जिस शैली में ये बनाया गया है वो ध्वनि तरीकों को विशेष तरीके से प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से वो डमरू की आवाज आती है। हालांकि ये आध्यात्मिक कारण है, लेकिन वैज्ञानिक इसके कारण ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, अभी तक नहीं पता कर पाए हैं। श्रद्धालु जाते हैं, मंदिर को थपथपाते हैं, उसको जाके कोई भी प्रत्यक्ष देख सकता है। तो ये रहस्य का मंदिर है, रहस्यमयी मंदिर है जी। तो ये सोलन जिले में है और अगर आप जाएं तो ज़रूर आप सोलन में नक्शा देख लीजिएगा कि ये जो मंदिर बना है कितना खूबसूरत है। और खूबसूरती के साथ साथ जो इसकी खासियत है कि पत्थरों को अगर आप थपथपाएंगे तो डमरू की आवाज़ आएगी। यहाँ भगवान शिव साक्षात हैं। तो डॉक्टर साहब तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मुझे लगता है कि जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो हमारे पर्यटक हैं, उनके लिए बहुत ही ये देखिए वहाँ जाने वाले कई लोगों ने अपने अनुभव के बारे में ये बताया है। जो लोग वहाँ जाते हैं अनुभव करते हैं, उन्होंने कई स्थानों पे इसका वर्णन भी किया है, लोगों को बताया है कि मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का उनको एहसास होता है, जिसका वर्णन वो कहते हैं कि शब्दों में नहीं कर सकते हैं। अनुभूति होती है उनको कि मतलब इस तरीके की कोई चीज़ है, मतलब भगवान का स्थल है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि जो और जगह से इसको अलग बनाती है। इसके पास इन्होंने क्या है कि एक जल स्रोत भी बनाए रखा है मंदिर के पास। वो जल स्रोत भी अलौकिक शक्तियों उसका भंडार है। उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि उस पानी में उस जल स्रोत के पानी में नहाने से तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब पहाड़ पर है, चूँकि उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये माना जा सकता है कि इसकी वैज्ञानिक संरचना इस तरीके की भौगोलिक बनावट है, वहाँ पर इस तरीके के मिनरल्स होंगे जो कि तमाम त्वचा से संबंधित रोगों को दूर करते होंगे। लेकिन वो भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है और उसका जल जो है उसके विशिष्ट गुण वाला जल माना जाता है, बड़ा पवित्र जल माना जाता है। वो भी इस मंदिर के कैंपस की एक विशेष देखने वाली जगह है जी। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे जो सुधी पाठक हैं, दर्शक हैं, उनके लिए भी एक नई जानकारी होगी। आप जरूर जाएं मंदिर में और भगवान शिव का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आप देखते हैं चैनल का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो शायद आपने अभी तक नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और अपने मित्रों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और वीडियो के साथ आपके साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के नमस्कार।